हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो बेटा 10th के मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। पहला फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखे थे हम, और उसी के साथ में मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने किसी ने वो मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप ज़रूर उनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखूँगा, है ना, बहुत सिंपल तरीके से। तो आप आगे हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो है हमारे 3rd और 4th वाले, मतलब 2 चैप्टर यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। हमें फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं देखना है, हमें सिर्फ वो क्वेश्चन करना है जो कि अभी हमें बोर्ड एग्ज़ाम में क्या हेल्प मिल जाए। देखो इसमें एक बात मैं बता देता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें अब चैप्टरों में नहीं करना है क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है बेटा, है ना। इसके लिए मैंने आपका समय कम करने के लिए, ताकि आपको अब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बस आपको उन्हीं को करना है, उसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपके 90+ साइंस में आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तब भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, इसलिए ये वाले क्वेश्चन जरूर आप कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3rd, चैप्टर 3rd जो कि मेटल एंड नॉन मेटल है बेटा। और यहाँ पर हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो आपका जो चैप्टर है 3rd, इसका जो वेटेज है, मार्क्स वेटेज है, वो 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? 5 मार्क्स का है। और 5 मार्क्स के यहाँ से कह सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा हम फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इन्हीं को कर लीजिएगा, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, यहाँ तक कि 90+ भी होगा। ओके चलो, तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं मैं आपको यहाँ बता दूंगा कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करना क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए होगा तो मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है या हमें उसको समझ में नहीं आ रहा, तो हमें समझा दीजिए, तो मैं आपको वो क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? पहले नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। उन 2 मेटल का नाम बताइए जो कि हमारे नेचर में फ्री स्टेट में रहती है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करती है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहती है। ओके, तो उन 2 मेटल का नाम आपको बताना है। पहला तो ये है। इसको इसी क्वेश्चन में दूसरा पूछा है कि नेम ऑफ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो बोल रहा है कि एक मेटल का नाम बताइए, वो मेटल कौन है जो कि हीट के लिए, मतलब उसमें हीट उसको देंगे तो वो ट्रांसफर नहीं होती है ना। तो नेम ऑफ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे आप देखो ना, लोहे की रॉड को हम गर्म करते हैं तो एक एंड को गर्म करते हैं, दूसरा एंड क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन आपको यहां बताना कैसी, ऐसी वो मेटल कौन सी है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो इसका आपको आंसर देना है भाई। चलो क्वेश्चन सेकंड क्या है बेटा? क्वेश्चन सेकंड में पूछा है कि कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो बेटा, मैं आपको यहां एक बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, क्या कि भैया मेटल और नॉन मेटल में कैसे कैसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। कंपेयर पूछ सकते हैं, पहला तो कंपेयर। अब कंपेयर जो पूछेंगे
भाई वो कंपेयर कौन कौन सी पूछ सकते हैं? पहला कि भैया मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की कंपैरिजन पूछ सकते हैं बेटा, कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपेयर पूछ सकते हैं। ऐसा ही यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी में कंपेयर पूछ सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में कंपेयर पूछ सकते हैं बेटा। ओके बेटा, और क्या पूछ सकते हैं यहां पर इंडिविजुअली मेटल के, ओनली मेटल के लिए क्या, मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और फोर्थ ये पूछ सकते हैं कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे इसी डिफरेंस बिटवीन के पूछ सकते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल में ये 4 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपको मेटल नॉन मेटल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब आप मुझे बताना कि आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि नहीं, तो मैं आपको अगले वीडियो में वो आपके डाउट वाले क्वेश्चन भी, उनके आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा। ओके बेटा, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वाई सोडियम कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। भाई वो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ केरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? सोडियम, देखो आप अगर देखो कि सोडियम मेटल जो होती है वो हाई रिएक्टिव होती है। कैसी होती है बेटा? हाई रिएक्टिव होती है। तो उसको केरोसिन के उसमें रखा जाता है, क्यों रखा जाता है इसका कारण आपको जानना है। हालांकि मैं सबके आंसर आपको बताऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा है हिंट भी दे देता हूँ। सोडियम हाई रिएक्टिव है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कि जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इसमें विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है। तो भैया केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं होगा, केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं होगा, इसलिए इसको सोडियम को पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। ये हाई रिएक्टिव मेटल होती है बेटा। इतनी बात समझ गए बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हाई। वाई? भाई ये बोल रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है आपको बताना है। आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं वो आपको बताना है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है भाई। सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक, क्योंकि इनमें आयनिक अट्रैक्शन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को आयनिक अट्रैक्शन, इनमें बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। तो ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं, तो आपको बताना है। हालांकि इनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अभी केवल आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं कौन कौन से आपको पढ़ना है ना, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। ये एग्जाम से पहले आपको इन सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। अभी आपको मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेना है, और एग्जाम के पहले आपको मैं इनके आंसर सहित एक्सप्लेन करके बताऊंगा पूरे चैप्टर के। और हम टोटली चैप्टर के शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इनके आंसर मिलेंगे। ओके, 10-10 मिनट में हम इनके आंसर एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के बीच में। और अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसके अलावा आप कोई दूसरे क्वेश्चन मत करिएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच, क्या क्या भाई, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। भाई आपको उस मेटल जो कि ऐसी कौन सी मेटल है भाई, एग्जाम्पल देना है। क्या क्या कि भाई वो लिक्विड है और रूम टेम्परेचर पर, मतलब एक मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर कैसी है बेटा, लिक्विड फॉर्म में। दूसरा पूछ लिया कैन इजी कट विथ नाइफ। भाई आपको ऐसी मेटल का नाम बताना जो आसानी से नाइफ से काट सकते हो आप, कौन सी मेटल है जो काट सकते हो। उसके बाद इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपको वो मेटल का नाम भी बताना जो हीट के लिए पुअर कंडक्टर है। ओके बेटा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है बेटा? रीजन बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है और आसान है।
भाई देखो, ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। भाई क्यों क्यों यूज की जाती है भाई? इनके हम जो ज्वेलरी बनाते हैं तो भैया प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर की क्यों बनाया जाता है, क्यों यूज करते हैं इनको हम? दूसरा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज अ यूज टू मेक अ। भाई आपको देखो, आपने देखा होगा जो कुकिंग करने वाले हैं, जैसे जैसे कुकिंग करने में हम कुकर की बात करें, भाई उसका जो हैंडल है वो क्या होता है, बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। इसके लिए उस पर हम क्या लगाते हैं, बेकेलाइट लगा देते, लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो भैया इसलिए हम, एक बात यह भी है कि वो किस प्रकार की मेटल है, तो आपको रीजन बताना, गिव रीजन की एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, फिर भी उसका हम इस्तेमाल करते हैं भाई कुकिंग के बर्तनों में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, कुकिंग वाले बर्तन है उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसका कारण बताओ। हाई रिएक्टिव का मतलब बताओ क्यों? कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा और खाने पकाने में उसमें आसानी होगी ना। उसके बाद थर्ड वाला है कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर इन ऑयल। भाई इनको हम ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं? ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। कहां? ये वाला। अगर हम सोडियम की बात करें तो हाई रिएक्टिव, इसलिए उसको ऑयल में रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। तो ये भी ऐसा ही है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों हाई रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इनको ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है ना। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कहां बनता है ना। तो अभी आप कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो वैसे इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये यहां कैसे आ गया? ये क्वेश्चन भैया कहां का है? इसके बाद वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसको अभी हम वहां पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ रहे, है ना। फिर भी आपको बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो इसका हम अगले वाले चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसको यहां से उठाते हैं, इसको मूव करते हैं, चलो इसको यहीं रहने दो। तो ये हमने लगभग 6 क्वेश्चन देख लिए। आपको मैं बता देता हूं, मेटल और नॉन मेटल में ये आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन के अलावा आप कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं करना, पहले इनको खत्म करिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो कोई एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, अदरवाइज तो इन्हीं में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, अब हमारे पास समय कम है। हम केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, ये कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको इन्हीं क्वेश्चन को करना है। तो ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर, सॉरी 5 मार्क्स का चैप्टर है, जिसका नाम मेटल एंड नॉन मेटल है। अब हम अगला चैप्टर नंबर 4, हम 4th वाले चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है कौन सा बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का बेटा? 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। और आपको यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये रहे। आपको ये 10 क्वेश्चन करना है बेटा। कितने क्वेश्चन करना है? 10। इससे ज्यादा यहां पर आप करने की कोशिश मत करिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा, बस मैंने जो बताया वही आपको करना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है आपको बताना है, हाइड्रोजनेशन क्या है, और आप इसकी इंपॉर्टेंस भी बताओगे। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब भी अच्छा, हाइड्रोजनेशन बोलो या हाइड्रोकार्बन लिखो यहां पर, ये हाइड्रोजनेशन मेथड का नाम है भाई, इसलिए यहां पर ये होगा हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन है ये। तो आपको बताना व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद बताना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। होमोलोगस सीरीज क्या है, और एग्जाम्पल भी देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। होमोलोगस सीरीज क्या है, एक्सप्लेन भी करना है और एक एग्जाम्पल भी देना है। इतनी बात समझ गए बेटा? इतनी बात समझ गए? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। आपने फंक्शनल, अभी मैं आपको
इसी चैप्टर के क्वेश्चन बताने के बाद अब फंक्शनल ग्रुप भी बता दूंगा, कुछ हाइड्रोकार्बन बता दूं, वो टेबल आपको याद रखना है, बस सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उसमें, और उसके डॉट स्ट्रक्चर भी मैं बता दूंगा। चलो, तो व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भाई, ये आपको बताना है। फंक्शनल ग्रुप आपने देखे होंगे, जैसे OH एक ग्रुप लगा हुआ होता है, CHO लगा हुआ देखा होगा आपने, है ना। तो ये कौन है बेटा, ये कौन है, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। ये कौन है, इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे OH है ना, CHO, COOH है ना, ये इस तरीके से आपको यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें और भी है, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, और फ्लोरीन, ये सभी हैलोजन भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो आपको इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना कि व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है ना। ये आपको मैं एक टेबल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये याद रखना, इसके क्वेश्चन ऐसे कोई से भी आ सकते हैं, मैंने यहां पर एग्जांपल में कुछ दिए और जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आपको इनका डॉट स्ट्रक्चर बताना है बेटा। क्या करना है, जैसे यहां दिया मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, ये ईथेन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एसिडिक एसिड, इसको इथेनॉइक भी बोलते हैं बेटा, ये फ्लोरीन डाइफ्लोराइड, यहां पर ब्रोमोप्रोपेन। ये प्रीवियस ईयर में इनके डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछे गए हैं, इसलिए आपको मैं बता देता हूं बेटा, आप इनके डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर नहीं आते तो जरूर मेरे को बताइएगा, ओके। तो आपको मैं डॉट स्ट्रक्चर भी बना के बता दूंगा, ये आपको अच्छे से कर लेना डॉट स्ट्रक्चर, ये आते हैं बेटा। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपको एक एग्जांपल देना, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया जो आपके सामने दिया कि एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप सहित, पहले तो ग्रुप बताना, इनका ग्रुप कौन सा है, और उसके बाद आपको इनके एग्जाम्पल भी देना है, कौन कौन से कंपाउंड, जिसे आपको बताना। जैसे ये एल्डिहाइड का ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये अगर मैं जोड़ दूं मीथेन के साथ में तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। मैं टेबल अभी को बताऊंगा, जैसे यहाँ CH3 लगा दिया तो ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको बताना है एक एग्जाम्पल से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात है ना। तो आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दी है, अभी आपको टेबल भी बताऊंगा, और उसके बाद इनके एक एक एग्जाम्पल भी दे देना। बात समझे कि नहीं बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते बेटा। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि राइट ओनली वन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। भाई आपको एक एक एग्जांपल देना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के। अब ये सैचुरेटेड कौन होता है, अनसैचुरेटेड कौन होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ कि सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सैचुरेटेड। जैसे एल्केन, तो एल्केन में कौन आएगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ये पेंटेन। तो ये जो है सैचुरेटेड है, आपको 5 कार्बन तक के याद रखना है भाई, तो वो सभी सैचुरेटेड होंगे। अगर एल्कीन की बात करूं, वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ना, तो याद रखिएगा, ये अभी टेबल भी बताऊंगा मैं। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंट बिटवीन। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर सोप एंड डिटर्जेंट का यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसेल करके क्वेश्चन है, मिसेल करके एक क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, ये पूछा गया है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता तो जरूर मेरे को बताइएगा, है ना। तो सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल आपसे पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए डीनेचुरेटेड अल्कोहल, और उसके बारे में भी लिखना है ना, डीनेचुरेटेड अल्कोहल कौन होता है, और आपके उसके बारे में भी लिखना होगा। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राइट फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको अच्छा यहाँ हाइड्रोकार्बन लिख दिया, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से मैं बता देता हूं। यहां पर एल्केन ले लेना एक, एंड एल्कीन याद रखिएगा बस, या एल्काइन याद रखिएगा। यहां पर इनके बारे में मैं आपको भी बता दूंगा, इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको 1 से 5 तक के हाइड्रोकार्बन के बारे में स्ट्रक्चर भी बना पाओ आसान से। आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, भी बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज अल्कोहल यूज एज अ फ्यूल। राइट, मतलब
अल्कोहल का यूज फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी बताना क्यों, है ना। तो बस ये आपको 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से करना है, और मैं अब आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आपको इनके क्या क्या चीजें मोस्टली करना है। तो मैंने आपको 2 चैप्टर बता दिए। इससे पहले वाला जो चैप्टर था बेटा, वहां पर नॉन मेटल के मैंने 6 क्वेश्चन दिए, और हाँ एक क्वेश्चन अभी अपना पिछले वाले हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन रहेगा जो मैं बता रहा हूं, डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी डिफाइन करना आपको, कैसे बनना है मैं अभी बताऊंगा। चलो, तो मैंने आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चन बता दिए। अब मैं आपको एक टेबल बता देता हूं फटाफट से, ताकि आप वो टेबल याद रखो। देखो बेटा, पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन वाले की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, अब हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होता है बेटा? एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। इतनी बात समझो। जो एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, CS, देखो CnH2n+2, इसका फॉर्मूला याद रखना। CnH2n, इसका फॉर्मूला याद रखना। CnH2n-2, बस ये फॉर्मूले आपको याद हो, किसी के भी आप फॉर्मूले बना सकते हो। देखो फटाफट में बता दो, जब एक कार्बन वाला होता है तो वो बनता है मीथेन, है ना। 2 कार्बन वाला होता है, इसको बोलते हैं इथेन। ये कैसे बना भी फॉर्मूले में फटाफट बता रहा हूं, फटाफट बता रहा हूं। यह C3H8, 4 कार्बन वाला C4H10, ये कैसे बना? देखो फटाफट में बता रहा हूं। इस फॉर्मूले में रखो n की वैल्यू, ये क्या है? सब n की वैल्यू है। देखो मैंने जहां जहां इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखी तो यही आया। देखो मैंने n की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या होगा? देखो मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर मैंने इस फॉर्मूले CnH2n+2, अब मेरे को n की वैल्यू क्या मिली? 1। तो देखो 1 रखा, H2 × 1+2, तो क्या बनेगा? देखो CH4 बना। चेक करो। इसी तरीके से मैंने n की वैल्यू देखो 2 रख दी, मान लो, तो 2 बार रखी 2, H2 × 2+2, देखो क्या आ रहा? C2H6 आ रहा कि नहीं? इन फॉर्मूले में रख रहा हूं और मेरे को ये मिल रही। ये आपको याद रखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन तक आपको याद रखना बच्चे। 5 कार्बन तक याद रखना है। अब इसका नाम देखो, 1 कार्बन को बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन, एक और कार्बन ले लें, बस 5 कार्बन तक करिएगा, इससे ज्यादा मत करिएगा, आपका काम इतने में हो जाएगा। 5 कार्बन C5H12, है ना, तो इसको बोलते हैं हम पेंट। अब देखो, अब एक और बात रखो, जहां पर AN लगा नाम में, ANE, देखो N, ये एल्क लगा, ये भी एल्क लिखा, ये भी एल्क लिखा, लेकिन चेंज कहां आ रहा? देखो ANE, ENE, YNE, बस यही चेंज आ रहा। अब ANE चेंज रहा है, मतलब इसमें लगा दो AN, सब में AN लगा दो, तो ये सभी क्या बन जाएंगे? एल्केन बन जाएंगे। देखो नाम के आप में AN लगा रहा है अपन, तो ये हो गया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये ऐसा कर हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू N की रख दी। अब ऐसा ही इसमें कर देंगे बेटा, इसमें भी एल्कीन में देखो, एल्किन में यहां पर इसको एल्काइन को हटाते हैं, अभी पहले एल्किन को देखो। देखो एल्किन को क्या करना है, इसी फॉर्मूले में रख दो, कार्बन की वैल्यू अपने पास ही है, तो मीथेन तो बनता नहीं है, 1 कार्बन वाला ये बनता नहीं है, 1 कार्बन नहीं बनेगा। कहां से बनेगा भाई, मैं बता देता हूं, यहां पर 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से स्टार्ट करना है आपको, है ना, 1 कार्बन का एल्किन नहीं बनता है। चलो इस फॉर्मूले में रखो फटाफट जो आपके सामने, तो C2H2 × 2, तो देखो क्या बनेगा C2H4, इसको हम बोलते हैं, देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, प्रोप, और उसमें EN लगा दो, क्यों लगाते, नाम में EN ही है, तो प्रोपीन हो गया। ऐसे देखो ये C3 है ना, कार्बन N की वैल्यू क्या है, यह 3, तो ये 3H2 × 3 क्या आएगा बेटा, C3H6, चेक करो ये आ रहा। तो इसको अब 2-3 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और इन लगा दो ब्यूटीन, यस या नो, याद, यहां 2 कार्बन, सॉरी प्रोप लिख दिया मैंने, ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, 2 कार्बन को तो हम ईथ बोलते हैं ना, तो ये हो गया इथीन, और ये हो गया प्रोपीन, है ना, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं ना। ऐसे 4 कार्बन C4H2 × 4, यस या नो, तो क्या हो जाएगा, ओहो यहां में N की वैल्यू रखना, ठीक है, तो ये हो गया C4H8, तो इसको हम 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट,
और इसमें लगा दो ENE, तो ब्यूटीन। ऐसे ही C5H2 इंटू 5, तो C5H10, इसको बोलते हैं हम पेंट, और इसमें EN लगा दो, पेंटीन। इतनी बात समझ गए बेटा? चलो फटाफट से आप इन बातों को अच्छे से कर लेना। ऐसे में एल्किन का भी बता देता हूं, ऐसे में एल्किन का बता, अच्छा टेबल बता दूं क्या आपको? ये टेबल दिखा दूं, चलो यहीं पे फटाफट से आप ये टेबल देख लो फिर, ताकि आप यहां पर आप ये टेबल एग्जाम में अच्छे से बना पाओ। चलो मैं फटाफट बता ही देता हूं, है ना। पहले एल्केन का बता रहा हूं ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन, याद रखना, या नंबर ऑफ कार्बन लिख रहा हूं भाई। ये सिंपल सा एक टेबल बना देता हूं। तो मैंने किसका बता रहा हूं? एल्केन का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं बेटा? एल्केन का। ध्यान समझना, एल्केन का बता रहा पहले। तो मैं यहां लिखूं नंबर ऑफ कार्बन, क्या लिख रहा हूं बेटा? नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, है ना। 5 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, ये सबके लिए होता है बेटा ना। ये ईथ, ये प्रोप, ये ब्यूट और ये पेंट। इतनी बात समझ गए? एल्केन इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है। तो भैया अब देखो फटाफट में इनका बना देता हूं, देखो फटाफट से बना दे रहा है। इसका क्या बनेगा? देखो एक कार्बन है तो कार्बन 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, क्या बनेगा बेटा? CH4, चेक करो। इसका बना दे, कार्बन कितने? 2, C2H2 इंटू 2 प्लस का 2, क्या बनेगा? C2H6। इसका देखो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, क्या बनेगा? C3H8। ऐसा इसका बनाओ, C4H2 इंटू 4 प्लस 2, क्या बनेगा? C4H10। और ये है C5H2 इंटू 5 प्लस 2, क्या बनेगा? C5H12। तो भैया अब ये देखो वर्ड रूट है, इनमें जोड़ दो। अब नाम है इनके, नाम देखो फटाफट। एक कार्बन वाला मीथ और इसमें एन लगा दो, तो मीथेन क्यों लगा दो? देखो इसके नाम में एन ही है। ये होगा 2 कार्बन ईथ, क्या लगा दे? एन ही लगा दे। इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप, तो प्रोप एन लगा दो, तो प्रोपेन। यस या नो? क्या? प्रोपेन, प्रोपेन। 4 कार्बन है ब्यूट, एन लगा दो, ब्यूटेन। पेंट, एन लगा दो, पेंटेन। अब इनके स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर बना दो। एक कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन को जोड़ दो फटाफट। ये इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं बेटा यहां पर, है ना। ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अब 2 कार्बन, 1 2, तो बस एक कार्बन को आपको 4 बॉन्ड बनाना देखना है। देखो 4 बॉन्ड इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस आपको ये जोड़ देना हाइड्रोजन से, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। ऐसे 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, बस इन्हीं से आप जोड़ दो फटाफट, ये जोड़ दिए। ऐसे आप करिएगा तो ये आपको स्ट्रक्चर इनके बना लेना है। इसी तरीके से मैं किसका बता देता हूं बेटा, फटाफट से किसका बता देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपको ये एल्केन का बताया, अब मैं एल्कीन का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं बेटा? एल्कीन। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। यस या नो? चलो वही बात वापस नोट कर लें यहीं पे। क्या आप यहां लगाओ का नंबर ऑफ कार्बन, ये वर्ड रूट, और ये उनके फॉर्मूले, ये उनके यहां पर नाम, और ये होगा स्ट्रक्चर। तो फटाफट से नाम लिखे। नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 कार्बन का तो बनता नहीं है, 1 कार्बन वाला एल्कीन होता ही नहीं है, तो 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो फॉर्मूला 2 कार्बन को बोलते हैं मीथ, ये बोलेंगे प्रोप, इसको बोलेंगे ब्यूट, इसको बोलेंगे पेंट। यस या नो? अब आपको मैंने यहां बताया फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इसमें एन की वैल्यू रख दो फटाफट। तो देखो एक की वैल्यू तो C2H2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? C2H4। अब इसको आप बनाओगे, इसको बनाओगे, क्या हो जाएगा बेटा? C3H2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? C3H6। इसका बनाओगे C4H2 इंटू 4,
तो ये हो जाएगा C4H8 C5H2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा C5H10। तो आपको पता है ना मीथ होता है 2 कार्बन को, और यहां पर EN उठा लो, सभी में EN लगा दो, है ना, ये हो जाएगा प्रोप। तो ये मीथेन बोल दी हमने, 2 कार्बन वाला है ना बेटा, तो इसको हम बोलेंगे 2 कार्बन को इथेन, ईथ क्या बोलते बेटा, क्या लिख रहे हैं रे, इथेन, ईथ और EN लगाओ, मेरा दिमाग घूम गएगा, इसको हम ईथ लिखते हैं और इसमें EN लगा दो, इथीन, प्रोप लिख दो और इसमें EN लगा दो, प्रोपीन, ब्यूट लिख दो, EN लगा दो, ब्यूटीन, पेंट लिखो, पेंट EN। ओके, ऐसा ही यहां पर इनके स्ट्रक्चर बना, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पहले डबल बॉन्ड लगा दो और फिर इनको बैलेंस कर दो, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा। 2 कार्बन, 3 कार्बन वाला ले लो, कहीं पे भी 2 बॉन्ड लगाना है आपको, बाकी बैलेंस कर दो, ये हो गया, ये 3 बॉन्ड है तो एक 4 कर दो, ये 3 है तो एक 4 कर दो, ये हाइड्रोजन जोड़ देना सभी, ऐसे ये 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 4, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, बैलेंस कर दो, बाकी आपको हाइड्रोजन को देखना कितने बॉन्ड बनाए, इसने 3 बनाए को जोड़ दो, इसने 3 बनाए को जोड़ दो, तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे इनके बनाना है। ओके बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को एक बार जरूर बताइए कि सर हमें को अच्छे से बता दीजिएगा, बाकी आपको मैं फास्टली आपको बता रहा हूं, इस पर एक वीडियो पूरा आपको मैं बना के दूंगा, प्रॉपरली अच्छे से बना के बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। ऐसे ही आपको एल्काइन के लिए करना है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अभी जो एल्कीन था इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, और इससे भी पहले एक और हमने पढ़ा है, इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, है ना, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n माइनस का 2, फॉर्मूला वही। नंबर ऑफ कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन वाला तो होता नहीं है तो हम 1 कार्बन से लेते नहीं है, हम लेंगे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ओके बेटा, फटाफट से इनके नाम वही, 2 कार्बन को प्रोप, 2 कार्बन को ईथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, बात समझे कि नहीं समझे। और इनका फॉर्मूला वही है, CnH2n लगा दो फटाफट से, -2 तो C2H2 इंटू 2 माइनस का 2 तो क्या बनेगा, C2H4, 2 दूने 4 और माइनस में 2 कर दे तो 2, तो ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बेटा, यहां लिखो 2, इसका करोगे तो C3H2 इंटू 2 माइनस का, ओहो क्या कर रहा हूं, 3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा C3H4, यस या नो। इसी तरीके इसका C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा C4H6, इसका करोगे C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C5H कितना बेटा 8, है ना। तो ये इनका नाम अब लिख दो, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और इसमें YN लगा दो, क्या लगा दो YN, तो इथाइन हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, YN लगाओ प्रोपाइन, ब्यूट YN लगा दो ब्यूटाइन, पेंट YN लगाओ पेंटाइन, है ना। तो ये तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बस इससे पहले वाले सिलेबस के है एल्केन और एल्कीन। ओके चलो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट से मैं फंक्शनल ग्रुप भी बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए, पहले तो एक्स वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फंक्शनल ग्रुप के नाम याद हो। फ्लोरीन को फ्लूरो बोलते बेटा, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो, ये फंक्शनल ग्रुप को आप याद रखिएगा। अब और मेन फंक्शनल ग्रुप भी है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे अल्कोहल का OH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इसके नाम में आपको OL लिखा मिलेगा, ओल, क्या मिलेगा बेटा OL, ओल। इसी तरीके से एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का होता है, किसका होता है बेटा एल्डिहाइड का, इसके लिए होता है नाम के उसमें AL लगेगा। उसके बाद COOH, तो ये होता है किसका कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ये।
और उसके लिए हम ओइक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? ओइक। और ये कीटोन का होता है। किसका होता है बेटा? कीटोन का होता है। और उसके लिए हम लगाते हैं ONE, है ना। तो ये आपको मोस्टली मोटा मोटा याद रखना है इन फंक्शनल ग्रुप को। ओके बेटा, तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं आपको मैं बता देता हूं। जब भी किसी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है। इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात क्लियर बेटा? तो मैंने आपको फटाफट से वो चीजें तो बता दी। अभी मेरा टारगेट केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था, इसलिए मैंने आपको उन पर फोकस करा। बाकी वो शॉर्ट में थोड़ी चीजें मैंने फटाफट बता दी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता आप देखते नहीं फिर, है ना। इसलिए हम शॉर्ट वीडियो में आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके बाद कल अगला वीडियो मिलेगा, जो कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 आपको IMP क्वेश्चन में देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर फर्स्ट सेकंड के IMP क्वेश्चन दे दिए। अगर आपको वो नहीं मिले तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसके लिंक देख सकते हो और वहां से आपको IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको साइंस में 90+ करवाऊंगा। बस आप मैं जो बता रहा हूं वो क्वेश्चन आप कर लेना, 100% आपके 90+ हो जाएंगे। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तो आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू।